हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एट होम। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डीड। इसके पहले की वीडियो में हमने पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स डिस्कस किए थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है किस तरह से होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग्स पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप की एग्रीमेंट क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस होती हैं, तो उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सिंपली मतलब वो जो फॉर्म होता है जो हम पार्टनरशिप में भरते हैं उस फॉर्म को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स द टर्म एंड द कंडीशन विच आर एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। एन एग्रीमेंट में बी रिटन और ऑरल, बट व्हेन इट्स रिटन इट्स कॉल्ड अ डीड। ठीक है, उसमें क्या होती है? टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो पार्टनर्स एग्री करते हैं कि कितना प्रॉफिट लेंगे, कितना प्रॉफिट लॉस होगा, क्या होगी, ड्राइंग्स के इंटरेस्ट क्या होगी, मतलब हर एक चीज़ उसमें मेंशन होती है। तो उस जो एग्रीमेंट होती है वो क्या होती है? रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है, लेकिन जो रिटन एग्रीमेंट होती है उसे क्या कहते हैं? डीड कहते हैं। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप का एक्ट है वो क्या है? वो ऐसा नहीं कहता है कि एग्रीमेंट क्या होता है, रिटन होना कंपलसरी है, ओरल भी हो सकती है। However, in case of dispute among the partners, it is always in the best course to have a written agreement duly signed by all the respective partners and registered under the Act. Partnership deed contains the rules and regulation frame for the internal management of the firm. It is also an article of partnership. तो पार्टनरशिप क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड बनाने का ये फ़ायदा होता है कि अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो गया पार्टनर्स के बीच में, तो ये एक रिटन एग्रीमेंट जो होता है वो एक प्रूफ होता है कि सब पार्टनर्स मिलकर किस चीज़ पे एग्री किए हैं, किस चीज़ पे नहीं किए हैं। और इसमें सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि बिज़नेस को कैसे मैनेज करना है, और ये क्या होता है? एक तरह का आर्टिकल होता है बिज़नेस के लिए। अब इसमें क्या है? कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो भी साइड में जो दी गई है, डीड का सैम्पल जो दिया गया है उसमें वहाँ पे देखो फर्स्ट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट में क्या लिखा है? पार्टनर्स नेम। यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई है ना। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं फर्स्ट क्या है हमारा? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। उसमें नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए और उसका, ठीक है, वो किस चीज़ का बिजनेस है वो रहना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप। नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए पार्टनर्स का, और कितने साल के लिए वो पार्टनरशिप फॉर्म रहेगी। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी कितने पार्टनर्स का कैपिटल क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना पार्टनर्स कैपिटल लेकर आ रहे हैं। रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर। तो इसमें रेशियो मेंशन होना ज़रूरी है, मेंशन करते हैं कि कितना प्रॉफिट और लॉसेस का रेशियो रहेगा। राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती है। प्रोविज़न रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर। इन केस ऑफ नया पार्टनर आता है या कोई रिटायर होता है या किसी की डेथ होती है तो उसमें क्या प्रोविज़न नहीं है वो भी मेंशन किया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन एंड ड्राइंग एक्सेट्रा। तो कौन कितने रेट ऑफ कैपिटल रहेंगे, इंटरेस्ट रहेगा लोन पे, ड्राइंग पे और कैपिटल पे, वो सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा इफ पेएबल टू एनी पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर्स को एक्स्ट्रा किसी वर्क के लिए सैलरी या कमीशन दी जाती है तो वो भी मेंशन किया जाएगा। सेटलमेंट ऑफ एन अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो किस तरह से अकाउंट को सेटल करेंगे डिसोल्यूशन में, वो सारी चीज़ें मेंशन देती है। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर, कौन से मेथड रहेंगे वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती है। जो और हमारा जो 11 पॉइंट है वो है एनी मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। कोई भी मैटर जो बिजनेस के कंडक्ट में हो तो उस सिचुएशन में क्या करना है। अब पार्टनरशिप डीड की क्या इम्पोर्टेंस है वो हम देखेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप डीड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज़ द रिटन एग्रीमेंट विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। इसके पहले भी बताया कि ये इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि इसमें एग्रीमेंट रहता है कि हर चीज़ का
मतलब हर रूल्स रेगुलेशन का किस कंडीशन में क्या कहना है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए. इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिलेशन अमंग द पार्टनर्स. Moreover, partnership deed regulates the right, duties and liabilities of all partners as well as of the firm. So by having the partnership deed, partner dispute in future may be avoided. तो मान लो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है और कोई बात का एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन बाद में कुछ समय बाद अगर कोई एक पार्टनर मुकर भी सकता है, वो बोल सकता है कि नहीं ये चीज़ें तो नहीं हुई थी, लेकिन पार्टनरशिप डीड में क्या रहता है कि हर एक पार्टनर को पता रहता है, क्योंकि उन्होंने रिटर्न रहता है, सारी चीज़ें उनकी साइन रहती है, सिग्नेचर रहती है, तो फ्यूचर में डिस्प्यूट होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं. Hence, it is always in favor to have a written agreement, that is partnership deed, duly signed by all the partners and registered under the Indian Partnership Act 1932. तो इसलिए ज़रूरी है कि रिटन एग्रीमेंट हो, पार्टनरशिप डीड बनाई जाए जो हर एक पार्टनर साइन करता है और वो रजिस्टर की जाती है. किसके तहत? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत उसको क्या होती है, ये की जाती है, रजिस्टर की जाती है. अब इसमें कौन कौन से प्रोविज़न हैं वो देखेंगे हम. तो प्रोविज़न क्या क्या है? प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932. At the time of formation of partnership firm, a document is prepared called as partnership deed, and all terms and conditions are mentioned into the deed. But if the partnership deed is silent about any point, then the issue is solved as per the provision in Partnership Act 1932 section 12 and 17 are made applicable to determine the following issue. मतलब पार्टनरशिप के लिए एक डीड बनाई जाती है. अगर उस डीड में कोई भी पॉइंट छूट गया, कोई भी टर्म्स या कंडीशन मेंशन नहीं की गई है, तो अगर वो इशू हो गई तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932, उसमें सेक्शन 12 और सेक्शन 17 के तहत उसको उस इशू को सॉल्व किया जाएगा. अब वो क्या क्या हैं आगे देखते हैं. तो उसमें फर्स्ट जो दिया है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट रेशियो, देन द प्रॉफिट एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इज इक्वल रेशियो. मतलब सपोज हमने पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट का रेशियो हमने मेंशन नहीं किया है, तो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से हम क्या करेंगे? प्रॉफिट और लॉस को जो पार्टनर्स के बीच में इक्वली शेयर करेंगे. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ द डेट ऑफ द ड्राइंग इज नॉट गिवन, देयर एवरेज ऑफ 6 months इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द ड्राइंग. तो अगर इसमें डेट नहीं दिया गया है तो क्या होगा? 6 month का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ड्राइंग के ऊपर. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. इफ द पार्टनर्स प्रोवाइडेड लोन, if the partners provide additional amount to the business as loan but rate of interest on loan is not given, then 6% per annum interest is allowed. सपोज अगर बिजनेस को कैपिटल की ज़रूरत है और कोई पार्टनर्स लोन दे रहा है बिजनेस को, और उसमें हमने इंटरेस्ट क्या है मेंशन नहीं किया, तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज दिया जाएगा उस पार्टनर को. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड. तो ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन नहीं किया गया है कि क्या उसकी रेट रहेगी, दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. ठीक है. फिफ्थ हमारा है सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स. एज पर द प्रोविजन मेड इन द इंडियन स्टेट पार्टनरशिप एक्ट 1932, no salary, commission, allowances or any remuneration is to be given to any of the partner for any extra work done for the firm. However, if any provision is made in partnership deed, then partners are entitled to get commission or salary as per the agreement. ठीक है. अब सैलरी या कमीशन पार्टनर्स को देना अलाउड नहीं है. किसके हिसाब से? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, क्योंकि ये बिजनेस पार्टनर्स का ही है. पार्टनर्स खुद के लिए अर्न कर रहा है, प्रॉफिट ऑलरेडी वो ले रहा है, इसलिए पार्टनरशिप डीड में ये पार्टनरशिप एक्ट में ये अलाउड नहीं है. लेकिन अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड में कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाया है, कोई
कि एक्स्ट्रा कोई वर्क करेगा तो उसको सैलरी या कमीशन मिलेगा, तो उसको उसके हिसाब से पार्टनरशिप डीड के हिसाब से उसे सैलरी दी जाएगी। 6 जो है हमारा वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, no outside person can be admitted into the firm as a partner without consent of other partners। ठीक है, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 के हिसाब से कोई नया पार्टनर्स एंटर नहीं कर सकता है पार्टनरशिप में। अगर दूसरे पार्टनर्स चाहते हैं नया पार्टनर एडमिट करना तो कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है पार्टनरशिप डीड और इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। उसके बाद हम करेंगे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।